सिम्पसन कार्टून में आज से चंद साल पहले कैसे ये पेशगोई कर दी गई थी कि दुनिया के अमीर तरीन और बासर तरीन बाप बेटा एक आबदोज में टाइटैनिक का मलबा देखने जाएंगे और फिर डूब जाएंगे। टाइटैनिक की तरह इसको देखने के लिए जाने वाले 5 अमीर तरीन सयाह और उनकी तबाह होकर टुकड़े टुकड़े हो जाने वाली आबदोज टाइटन भी अब एक तारीखी कहानी बन चुकी है। आबदोज टाइटन कैसे डूबी या उसे डुबोया गया और क्या ये एक मनसूबाबंदी के साथ बम धमाके से तबाह की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आबदोज टाइटन के डूब जाने का गम और दुख पूरी दुनिया को है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसे डुबोया गया या फिर वाकई ये हादसा था। और जो अमेरिकन की जानिब से तहकीकात सामने आई हैं कि बहुत बड़ा धमाका हुआ था, वो क्या है, तो इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। फिर कार्टून सिम्पसन की जो पेशगोई है वो हरफ बरफ सच साबित हुई है। ये सिम्पसन कार्टून क्या है, इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं और कौन सा फितना है, ये कब से काम कर रहा है और इसके मकासद क्या हैं, ये तमाम तर आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने बातें रखने जा रहे हैं। अहम इंकिशाफात से भरपूर ये व्लॉग है, ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, टाइटैनिक की तरह इसको देखने के लिए जाने वाले 5 अमीर तरीन सयाह और उनकी तबाह होकर टुकड़े टुकड़े हो जाने वाली आबदोज टाइटन भी अब एक तारीखी कहानी बन चुकी है। आबदोज में सवार बरतानवी खरबपति और मुहिमजू 58 साल हमेश हार्डिंग, 48 साल पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनका 19 बरस का बेटा सुलेमान, फ्रांसीसी समुद्री फोटोग्राफर जिसे बाबाए टैनिक के नाम से जाना जाता था 77 साल पॉल हेनरी, अब इस दुनिया में नहीं रहे। 3800 मील समुद्री गहराई उनकी कब्र बन चुकी है। टाइटैनिक के डूबने वाला इलाका उनका कब्रिस्तान करार दे दिया गया है। टाइटैनिक कैसे डूबा था, इसकी तहकीकात हो चुकी, लेकिन आबदोज टाइटन कैसे डूबी या उसे डुबोया गया और क्या ये एक मनसूबाबंदी के साथ बम धमाके से तबाह की गई। सिम्पसन कार्टून में आज से चंद साल पहले कैसे ये पेशगोई कर दी गई थी कि दुनिया के अमीर तरीन और बासर तरीन बाप बेटा एक आबदोज में टाइटैनिक का मलबा देखने जाएंगे और फिर डूब जाएंगे। इन सब मामलात की तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। उधर ओशन गेट आबदोज कंपनी की बेइज्जती देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि उन्होंने आबदोज चलाने वाले नए कैप्टन की भर्ती के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया। आज से 10 साल कबल एक खातून ने जो म्यूजिशियन है, एक ख्वाब देखा था कि आबदोज टाइटन जो है वो डूबते हुए वो देख रही हैं और इसमें जो है वो इस तरह से लोग मारे जाते हैं। नाज़रीन, सब मामलात को आज के व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कैनेडियन हुकाम ने टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गहरे समुद्र में जाने वाले टाइटन आबदोज के फट जाने की तहकीकात का ऐलान कर दिया है। जुमे को अमरीकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की थी कि टाइटन आबदोज में सवार 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। आबदोज के मलबे के हिस्से बहरे ओकियानूस की तह से मिले थे। अमरीकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल हैं जॉन मैगर ने कहा था कि हादसा आबदोज के अंदर एक जोरदार धमाके से हुआ था और अमरीकी और कनाडा समेत मुख्तलिफ इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया था। आपको याद होगा कि गुज़श्ता इतवार को सतह पर मौजूद कनाडा की पोलर प्रिंस कार्गो जहाज ने टाइटन को समुद्र में छोड़ा था। ताहम 1 घंटा और 45 मिनट के बाद आबदोज का जहाज से राब्ता मुनक़ता हो गया था। कनाडा के ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने कहा है कि चूंकि जहाज पोलर प्रिंस जहाज कैनेडियन जहाज है, इसलिए वो आबदोज के ऑपरेशन के हवाले से तहकीकात का आगाज कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने अपनी टीम सेंट जॉन्स न्यू फाउंड लैंड के इलाके में रवाना कर दी है, जहां पर टाइटैनिक भी डूबा हुआ है और जहां पर टाइटन भी अब डूबकर एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है। ये टीम वहां पर जाएगी, मालूमात इकट्ठा करेगी, लोगों से इंटरव्यूज करेगी। ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के हुकाम के मुताबिक हम अपनी सरगर्मियों के हवाले से दीगर इदारों से भी राब्ता करेंगे। और रेस्क्यू हुकाम ने कहा था कि टाइटन का मलबा टाइटैनिक से 1600 फुट यानी 500 मीटर के फासले पर मिला है। और जुमे को आबदोज टाइटन को चलाने वाली कंपनी ओशन गेट ने भी 5 मुसाफिरों की हिलाकत का ऐलान कर दिया था और कहा था कि दुख की इस घड़ी में हमारे दिल इन 5 रूहों और उनके खानदानों के हर फर्द के साथ है। हमें सयाहों को खोने का बहुत दुख है। उधर नाज़रीन, बरतानिया की हुकूमत की जानिब से इस हादसे की मजम्मत भी की गई है और अफसोस का भी इजहार किया गया है। नाज़रीन, अब बात हो जाए कि 1912 में गरकाब होने वाले समुद्री जहाज टाइटैनिक की कहानी पर बनने वाली फिल्म के हिदायतकार जेम्स कैमरॉन ने बहिराए ओकियानूस में हादसे का शिकार होने वाली आबदोज टाइटन में सवार 5 अफराद की मौत पर दुख का इजहार करते हुए कुछ इंटरव्यू में अहम इंकशाफात की हैं। जेम्स कैमरॉन जेरे समुद्र टाइटैनिक का मलबा देखने 33 मरतबा जा चुके हैं और जेम्स कैमरॉन ने बताया कि जब उन्हें इल्म हुआ कि यह आबदोज लापता हो गई है और इसका राब्ता मुनक़ता हो गया है तो उन्हें फौरी तौर पर शक हुआ कि यह कोई तबाहकुन हादसा है।
कैनेडियन निजात हिदायतकार ने कहा कि जो भी हुआ मुझे इस पर शदीद दुख है। आबदोस की इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गई, इसके राब्ते का निज़ाम मुनक़ता हो गया, इसका ट्रैकिंग ट्रांसपोंडर फेल हो गया, मतलब आबदोस गर्क हो गई। नाज़रीन आइए अब आपको बताते हैं कि सिम्पसन कार्टून और इसके मकासद क्या है। और सिम्पसन कार्टून की 8 जनवरी 2006 को नशर की जाने वाली किस्त में आबदोस के लापता होने से मुतालिक क्या दिखाया गया था, इसकी आबदोस से मुतालिक पेशगोई भी दुरुस्त साबित हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल कार्टून क्लिप में देखा जा सकता है कि बाप और बेटा टाइटैनिक का मलबा देखने समुद्र की तह में जाते हैं, जहां आबदोस का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। कार्टून में ऑक्सीजन कम होने का अलर्ट दिखाया गया है। सिम्पसन में दिखाया गया था कि आबदोस वापसी के रास्ते में समुद्र में किसी जगह फंस जाती है, जिसकी वजह से वो सतह समुद्र पर नहीं आ सकती। सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद ने इस क्लिप पर किए जाने वाले तबसरों में कहा कि ऐसा लगता है कि यह सब कुछ मंसूबा बंदी के तहत हुआ। नाज़रीन आप यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि सिम्पसन कार्टून है क्या, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। नाज़रीन आप अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और आपका और मेरा ये ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अल्लाह ने ही शैतान को भी इख्तियारात से नवाजा है। और जहाँ औलिया अल्लाह लोगों को दुरुस्त राह की तलकीन करते हैं, वहीं शैतान के पुजारी भी शैतान की मदद से इंसानों पर अपने रसूख जमाने के लिए शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। कार्टून को बच्चों की तफरीह का जरिया समझा जाता है, लेकिन गुज़श्ता 3 दिहाइयों से अमेरिका में एक ऐसा कार्टून भी टीवी पर चल रहा है जिसमें दुनिया में होने वाले दर्जनों वाक़यात की दुरुस्त पेशगोइयां की जा चुकी हैं। कार्टून हो या टीवी ड्रामा, ये सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि कुछ सीखने का जरिया भी होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी चीज़ें भी हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आ जाती हैं जिन्हें वक्ती तौर पर शायद आप नज़रअंदाज कर दें, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाती हैं, जैसा कि अमेरिका में चलने वाला एक कार्टून सिम्पसन भी है। 1989 में शुरू होने वाला कार्टून सिम्पसन पाकिस्तान में नशर होता है। यूं तो भदे और अजीबो गरीब किरदारों वाले इस कार्टून को लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता 3 दहाइयों से ये कार्टून आपके और हमारे घरों में मुसलसल नशर हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं और आज तो यूट्यूब पर देखा जा रहा है। जैसे पानी का एक कतरा मुसलसल गिरने से पत्थर में सुराख हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये कार्टून भी मुसलसल नशरियात के बायस अपनी खास जगह बना चुका है। इस कार्टून को देखने की वजह बच्चों या बड़ों में मकबूलियत नहीं है, बल्कि कुछ तनाज़ात है जिनकी वजह से लोग अब इसे कार्टून को लाजमी देखते हैं। सिम्पसन कार्टून जैसा हमने बताया कि अजीबो गरीब किरदारों की वजह से आंखों को भी भला नहीं लगता, लेकिन इस कार्टून में 30 साल में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा चुकी हैं नाज़रीन, जो आगे चलकर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। इनमें से हम चंद एक आपको बताएंगे आज के व्लॉग में, और ये बताने से पहले हम आपको सिम्पसन कार्टून से मुतालिक मज़ीद हक़ाइक़ भी बताते हैं। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कार्टून आखिर कौन बना रहा है। इस कार्टून का खालिक मैट ग्रोइनी नामी शख्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक लादीन मुल्हिद शख्स है, लेकिन साथ साथ यहूदी लॉबी का भी हिस्सा है। लादीन गिरोह से ताल्लुक़ रखने के सबब अल्लाह ताला की वहदानियत और वजूद का मुनकिर होने के साथ साथ शैतानी कुव्वतों का पैरोकार और इल्म नजूम में भी ये शख्स दिलचस्पी रखता है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि मैट ग्रोइनी शैतानी कुव्वतों की मदद से मुस्तकबिल में होने वाली बातों को जानकर उन्हें सिम्पसन कार्टून के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान सिर्फ कार्टून बेचने के लिए क्यों इतनी तगदो करेगा। अब यहां से एक और शैतानी खेल शुरू होता है जो पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रहा है, यानी यहूदी फितना। जी हाँ नाज़रीन, बाज़ हल्के ये मानते हैं कि सिम्पसन कार्टून एक यहूदी फितना है और इस कार्टून में पहले से दिखाए जाने वाले वाक़यात कोई पेशगोइयां नहीं बल्कि पहले से तयशुदा मंसूबा होते हैं, जिन्हें दीदा दलेरी से लोगों को दिखाया जाता है कि दज्जाली फितने ने यह मंसूबा बनाया है, जिसमें हिम्मत है आए हमें रोक कर दिखाए। कोई भी पेशगोई हरफ बहरफ सच साबित होना मुश्किल है, इसमें कोई ना कोई अगर मगर लाजमी हो सकती है। लेकिन सिम्पसन कार्टून में सानहा 9/11 से कबल वर्ल्ड ट्रेड टावर्स की तबाही दिखाई गई थी, मलिका एलिज़ाबेथ की मौत का दुरुस्त दिन और तारीख बताई गई थी। मुसलमान ममालिक में जंगो जदल भी सिम्पसन नामी इस दज्जाली कार्टून में पहले से बता दिए गए थे। यही नहीं बल्कि साइंसी इजादात, मोबाइल फोन, डोनाल्ड ट्रंप का सदर बन जाना, अमेरिका में हंगामा आराई, इबोला वायरस और कोरोना, स्मार्ट वॉच, यूनान का मकरूज होना, कमीला हैरिस का अमेरिका की नायब सदर बनना, सियाह फाम ओबामा का अमेरिका का सदर बनना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इस कार्टून ने तबाही की पेशगोइयां की और इसी शैतानी कार्टून का ये सब पेशगोइयां हिस्सा रही हैं। अब इस कार्टून में 22 साल पहले अमेरिकी सदर बाइडन की वफात दिखाई गई थी और इस कार्टून के मुताबिक अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन
अगले साल 2024 में इस दुनिया से कूच करने वाले हैं। यही नहीं बल्कि इस शैतानी कार्टून में पाकिस्तान के टुकड़े होने, खाकम बदान, और अगले साल 2023 यानी मौजूदा साल 2023 और अगले साल 2024 में दुनिया के कई ममालिक में होलनाक ज़ल्ज़ले से शदीद तबाही की पेशगोइयां भी की जा चुकी हैं। नाज़रीन, 1995 में जब टच स्क्रीन या कैमरे वाले फ़ोन का तस्वुर भी ना था, उस वक्त सिम्पसन कार्टून में फ़ोन पर वीडियो कॉल करते हुए दिखाया गया था, जो कुछ साल बाद हकीकत बन गया। सन 2000 में इस कार्टून में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर दिखाया गया। 2015 में ट्रंप वाकई अमेरिका के सदर बन गए। 2002 में इस कार्टून में ट्रंप और मुसलमान हुक्मरानों को ग्लोब पर हाथ रख के दिखाया गया और तस्वीर में मौजूद लोगों ने 2017 में इसको सच कर दिखाया। 2008 में इस कार्टून में ओबामा के इलेक्शन में इंतखाबात के वक्त दूसरे शख्स को वोट देते दिखाया गया, लेकिन ओबामा का वोट दूसरे शख्स के खाते में जाता है और 2012 में यह भी सच साबित हुआ। सिम्पसन कार्टून में भारत के पाकिस्तान पर एटमी हमले की पेशगोई भी की जा चुकी है, लेकिन अब हम इसको पेशगोई कहें या कोई शैतानी मंसूबा या चैलेंज, इस कार्टून के मुताबिक पाकिस्तान अगले साल यानी 2023-2024 में बुरी तरह से मुतासिर होने जा रहा है। तबाही आने जा रही है, जल्जले आने जा रहे हैं और पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों की जान जा सकती है। अब यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि जब माहिरीन अर्जियात जल्जले की दुरुस्त पेशगोई करने से कासिर हैं, तो फिर एक कार्टून कैसे पेशगोई कर सकता है? इसलिए अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई सानिया रूनुमा होता है, तो इसको कुदरती आफत कहने से पहले एक बार इस साजिशी दज्जाली फितने पर जरूर गौर करना होगा। कार्टून ने साल 2023 में पाकिस्तान में जो तबाहकुन ज़ल्ज़लों की पेशगोई की है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में नुकसान की भी पेशगोई है। नाज़रीन, इस पेशगोई में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के 70% इलाकों का जिक्र भी आया। उधर आनजहानी बाबा वांगा की पेशगोई के मुताबिक 2023 में जो ये चल रहा है साल, एक पावर प्लांट में बड़े धमाके से पाकिस्तान के अंदर जहरीले बादल बनेंगे जो एशिया पर असरात मुरतब करेंगे। भारत समेत कई ममालिक में संगीन नौयत की बीमारियां फैल जाएंगी। अब अगर सिम्पसन कार्टून की बात करें तो सिम्पसन कार्टून में भारत के पाकिस्तान पर एटमी हमले की भी पेशगोई है और आग के शोले पाकिस्तान पर बरसते दिखाई दिए हैं। इस कार्टून के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो तबाही का शिकार होने जा रहा है। तो नाज़रीन, ये वो पेशगोइयाँ हैं जिससे इस दज्जाली फितने के हवाले से जो मैंने मालूमात आप तक पहुँचाई हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस सिम्पसन कार्टून की बुनियाद क्या है, इसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन सी शैतानी कुव्वतें, यहूदी कुव्वतें हैं और इनके क्या मकासद हैं। एहतशाम रहमान को आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।